मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू में हमारे पास बहुत काबिल ऑफिसर हैं, बहुत ही काबिल ऑफिसर। उसके बाद जो मैंने आज अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ देर पहले वीडियो दिखाया, अफसोस हुआ मुझे दिखाते हुए। वो वहां प्रबंधन सही नहीं था। जो मैंने दिखाया 100% सच था। वो इस वीडियो के चलने के बाद कोई मुझे फोन करता है, कहता है साहब आपको तो जम्मू को प्रमोट करना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हो। मेरा जवाब ये था, झूठ बोलूं साहब, झूठ बोलना शुरू कर दूं। अगर जम्मू को प्रमोट करने की डेफिनेशन झूठ बोलना है तो वो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। पहला ऐसा ऑफिसर, मैं डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास साहब की बात कर रहा हूं, पहला ऐसा ऑफिसर जिसको मैंने पसीने में तरबतर देखा इस अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 1-2 दिन पहले के जो इंतजाम थे। सारा दिन वो ऑफिसर उस झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों के बीच था। नीयत साफ थी कि इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि दो पूरे देश से यात्री जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे अमरनाथ यात्री बनकर, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंशा यही थी। पहला ऐसा ऑफिसर। मुझे भी यात्रा कवर करते हुए बहुत देर हो गई, कई साल हो गए। उस तपतपाती गर्मी में वो उनका हिस्सा था। उसकी कमीज पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ऐसे हो तो मुझे लगता है राकेश मिन्हास साहब को भी अफसोस शुरू हुआ होगा। डिवकॉम साहब हमारे, ये उनकी पहली यात्रा का प्रबंधन नहीं होगा। इससे पहले मुझे लगता है 4-5 यात्राओं का वो बड़े अच्छे सुचारू ढंग से उसका इंतजाम करवा चुके हैं। तो फिर कमियां कहां रह रही हैं? फिर कहां कमी रह रही है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई। कल पहला जत्था भगवती नगर से रवाना होगा। कुछ तो बात है। ये ऑफिसर तो अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कमियां कहां रह रही हैं? हम बताएंगे साहब, आपको हम बताएंगे। यहां पर यह सारा इंतजाम किया गया है। हां, अगर आप हमें इस काबिल समझते हो, मैं यकीन से कह सकता हूं डिवकॉम साहब और डीसी जम्मू राकेश मिन्हास साहब को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि डिवकॉम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं डिवकॉम साहब और डीसी साहब, आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर घर तक नहीं पहुंची, यहां तक आप पहुंचाना चाहते थे। जो इंतजाम आपने किए थे, जो बंदोबस्त अमरनाथ यात्रा को लेकर किए थे, वो जम्मू के घरों तक पहुंचे ही नहीं। वो पहुंचाने का काम करता है सोशल मीडिया। बता दो मुझे नेशनल चैनल का कि 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने चलाई है? वो 20 से 21 मिनट की डिवकॉम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने चलाई है? ये लोग तो आपको भी अंधेरे में रखते हैं, जो मीडिया को बुलाने का काम करते हैं, ये आपको भी अंधेरे में रखते हैं। आपकी मंशा ये थी वो सारे बंदोबस्त लोगों तक पहुंचे। सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? ये गिने चुने लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ इनकी बनती है, और क्योंकि इनको आपको ये बताना होता है कि देखो जी मीडिया आया था, ये अपने सर से बला टालते हैं कि बला टल जाए। मीडिया आया था, कवरेज हो गई, लेकिन जिस मंशा के लिए आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जम्मू के घर घर तक पहुंची ही नहीं। वो सोशल मीडिया करता है, और इन्होंने कह दिया सोशल मीडिया अलाउड नहीं है डिवकॉम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसको सुनाना चाहते थे? दिल्ली वालों को। वहां तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि नेशनल चैनल्स ने आपका चलाया भी होगा, मुझे नहीं लगता चलाया होगा। अगर चलाया भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का। आप 20 से 21 मिनट आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सोशल मीडिया पहुंचाता है। मैं जानता हूं आपको इस बात का इल्म नहीं रहा होगा, मैं यकीन से कह सकता हूं। और दूसरा, जब भी आप गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट या प्रशासन मीडिया के साथ कुछ मीटिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, कभी हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कभी आप हमसे सुझाव लेते हैं, तो हमें उसका हिस्सा बनाया कीजिए साहब। हम आपके सामने नॉड नहीं करेंगे बैठकर, जो आपने कहा आपको खुश करने के लिए हां में हां मिला देंगे, क्योंकि हम ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं। हम गलियां, नालियां, सड़क, पोल,
बिजली, पानी, ये मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। हम जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते हैं। हम आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। ये जो मैस अमरनाथ यात्रा को लेकर चल रहा है, सुबह भगवती नगर पुल जाम होता है, पूरी सड़क जाम होती है, दफ्तर जाने वाले परेशान होते हैं। क्या अमरनाथ यात्रा इस तरह से चलाई जाएगी? आज कब तक जाम रहा? जो लोग इसका हिस्सा थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको करना क्या है, सुझाव देते हैं साहब हम। आपको पसंद आएगा रख लेना, नहीं पसंद आएगा छोड़ देना। तवी रिवर फ्रंट के अंदर इतनी स्पेस है, भगवती नगर पुल से लेकर विक्रम चौक पुल तक इतनी स्पेस है कि 1 लाख लोग वहां पर अंदर आ सकते हैं। आपको उस गेट के बाहर लोगों को खड़ा नहीं करना है, उसके अंदर ले जाना है। अंदर पाइपें लगानी है, लाइनें बनानी है, जिगजैग लाइनें बनानी है, और अंदर टेंट वगैरह लगाने हैं ताकि जो लोग पूरा अंदर गए हैं वो टेंट के नीचे बैठे, उस लाइन में लगे। सड़क डिस्टर्ब ना हो, वो सड़क डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपने उस सड़क को डिस्टर्ब कर दिया, हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े कर दिए। यह सुझाव आपको नहीं दिया होगा किसी ने, हम दे रहे हैं ना, क्योंकि आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन जो लोग ये बंदोबस्त करते हैं, साहब किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, कौन सा मीडिया आएगा, कौन सा मीडिया कवर करेगा, ये मुझे पता है आप लोग डिसाइड नहीं करते। ये डिवकॉम साहब और डीसी साहब डिसाइड नहीं करते। आपको इल्म भी नहीं होगा, आपको जानकारी भी नहीं होगी कौन मीडिया आया था, कहां कहां चला, नहीं चला। सोशल मीडिया दिखाता है साहब, और आपके लोगों ने बाहर कह दिया था सोशल मीडिया अंदर अलाउड नहीं है। आपको तवी रिवर फ्रंट के अंदर 1 लाख लोग आते हैं, वहां उनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है, टेंट लगाना है, धूप से बचाने के लिए सब लोग वहां बैठेंगे। वहां अंदर लाइन लगेगी, अंदर सड़क डिस्टर्ब नहीं होगी, फिर उनको टोकन दिए जाए। लाइन में अंदर सड़क डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, गेट आपने वहां बनाया है, बाहर सड़क है, यहां पर गाड़ियां चलती हैं। पूरा भगवती नगर का ब्रिज से लेकर एशिया तक सारी रोड डिस्टर्ब है। क्या इसको बंदोबस्त कहते हैं? नहीं कहते इसको बंदोबस्त। मैं जानता हूं कि डीसी साहब राकेश मिन्हास साहब वो शख्स हैं, जब पूरा जम्मू गाड़ी मॉडिफाई करने के टेरर से गुजर रहा था, लोगों को, फैमिलियों को गाड़ी से उतारकर उनको ऑटो में बिठाकर भेजा, गाड़ी सीज कर जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस के हाथ में इंची टेप था, गाड़ियों के टायर नाप रहे थे वो। उस वक्त राकेश मिन्हास साहब सामने आए थे और जम्मू को रिलीफ दिया था। काबिल अफसर हैं, मेहनत करने वाले हैं, ईमानदार हैं, नीयत है काम करने की। तभी उस दिन वो पसीने में तरबतर थे जब अमरनाथ यात्रा के अरेंजमेंट चल रहे थे। आपकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं। डिवकॉम साहब का ये पहला अमरनाथ यात्रा नहीं है जिसके बंदोबस्त में वो कर रहे हैं। पता नहीं कितनी सुचारू रूप से ये चला चुके हैं आज तक, लेकिन कमियां तो कहीं रह रही हैं साहब, कमियां तो कहीं हैं। हमने आपको सजेशन दे दिया, अब आप मानो या ना मानो, तवी रिवर फ्रंट राइट प्लेस है। लेकिन तवी रिवर फ्रंट भगवती नगर से लेकर विक्रम चौक पुल तक 1 लाख लोग, 70, 80, 90 हजार, 1 लाख लोग अंदर आते हैं। वहां पर आपको वहां पर टेंट लगाने हैं, यहां सिर्फ 10 से 12 हजार लोग बैठ सकें। बैठे, उसके बाद लाइनें लगेंगी अंदर ही। जो भी गेट पे आएगा यात्री, उसको सीधा अंदर ले जाना, उसको वेट नहीं करना है बाहर। अंदर लाइनें लगेंगी, क्योंकि वो फील्ड उनकी है, सड़क उनकी नहीं है। सड़क पर लाइनें नहीं लगा सकते आप। पूरा सुबह ऑफिस जाने वाले 1000 फोन आते हैं सुबह, साहब 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, 11:30 हो गए। कुछ लोग हैं आपकी मेहनत पर मुझे पानी फेर देते हैं। वो मुझसे कहते हैं आपको तो जम्मू प्रमोट करना है। झूठ। वहां पर लोग खड़े हैं हजारों। दीपक गुप्ता साहब, वेयर हाउस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, प्रधान, बोला उन्होंने मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है। कहा उन्होंने? मैंने अपनी आंख से देखा। भीड़ ऐसी है, धक्का मारो, जो अंदर चला गया चला गया। भाई साहब, जो अपने 1 साल के, 2 साल, 3 साल के बच्चों के साथ आया है, अपनी बीवी के साथ आया है, अपने परिवार के साथ आया है, अपने बूढ़े बाप के साथ आया है, वो इस धक्के से अंदर जाएगा? भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले आप उसको भोलेनाथ तक पहुंचा दोगे।
इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। डीसी राकेश मन्हास जैसे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति को डील करना बड़े अच्छे से जानते हैं, पहले भी किया उन्होंने। और डिवकॉम साहब जिनकी ये पहली अमरनाथ यात्रा नहीं है, बड़े सही ढंग से उन्होंने पहले भी अमरनाथ यात्रा चलाई। फिर ये कौन लोग हैं जो इसमें जो उनके दिए हुए निर्देशों को फुलफिल नहीं कर रहे? सजेशन हमने आपको दे दिया। एक सवाल और है यहां पर, एक सवाल और है। किसी बोले बाबा के भक्त ने कहा है कि पूछने के लिए, यात्रा कल से शुरू होनी है, पहला जत्था कल जाना है, टोकन बांटे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, कौन जा रहा है पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो आज से पहले हजारों लोग दर्शन कर कर आ चुके हैं साहब, वो कैसे गए? वो कौन परमिशन देता है? वहां जाकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं शिवलिंग के साथ केव के बाहर। वो कौन लोग हैं? कैसे पहुंचे वहां पर रजिस्ट्रेशन के बिना? पहला जत्था, हम कह रहे हैं ना कल पहला जत्था रवाना होगा, वो कैसे पहुंच गए? बहुत से ऐसी चीजें हैं जिस पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और मैं प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बात जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, या तो आपको दिखाना है सिर्फ दिल्ली को, उनके लीडरशिप को, सरकार को, दिल्ली सरकार को दिखाना है, वो भी नहीं पहुंचती, नहीं चलाते पाजी, उनके पास वक्त नहीं है इतना। अगर आप चाहते हो कि ये सारी बातचीत जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुंचे, तो उसके लिए सोशल मीडिया है, जिसको आप लोगों ने कह दिया कि ये अलाउ नहीं है। उसके लिए सोशल मीडिया है। और मैं यकीन से एक बार फिर से कह रहा हूं, इस बात की जानकारी ना डिवकॉम साहब को होगी ना डीसी साहब को होगी कि इन्होंने सोशल मीडिया को अलाउ नहीं किया है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 गिने चुनों को बुलाया था जिनसे इनकी बनती होगी, जिनको ये जानते होंगे, जिनके साथ हाय हेलो होती होगी। लेकिन डिवकॉम साहब और डीसी साहब ये कभी नहीं चाहते होंगे, ये चाहते होंगे कि जम्मू के घर घर तक ये आवाज जानी चाहिए कि जो सरकार, प्रशासन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं गई साहब, नहीं गई। हमारे चैनल के लगभग 1 मिलियन फॉलोअर हैं, हमने नहीं चलाई, हमें अलाउ ही नहीं किया गया। ऐसे और बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, घर घर में देखे जाते हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया गया। सोशल मीडिया में 2 से 3 लोगों को अलाउ किया गया और बाकी नेशनल चैनल को अलाउ किया गया। डिवकॉम साहब, डीसी साहब, उनको बोलना कि जिन चैनलों को आपने अलाउ किया था उनकी 21 मिनट की वो फुटेज भेजें आपको, कहां कहां ये डिस्प्ले हुई है, कहां कहां ऑन एयर हुई है। सुझाव हमने आपको इसलिए दे पाते हैं, हम ज्यादा समझदार नहीं है, आपसे ज्यादा समझदार नहीं है। आप लोग बड़ी पढ़ाई कर वहां तक पहुंचे हो, आपने IAS की है, KAS की है, आप इन पदों पर नियुक्त हो, आप काबिल लोग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को इमोशन को समझते हैं, हम गलियां, नाली, सड़क, पोल, बिजली, पानी को समझते हैं। इसलिए आपको कभी भी गलत सजेशन नहीं देंगे। आपको अच्छा लगे रख लो, नहीं अच्छा लगे फेंक दो बाहर। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, भगवती नगर पुल से लेकर विक्रम चौक पुल के अंदर जो तवी रिवर फ्रंट का एरिया है, लगभग 1 लाख लोग अंदर आते हैं। आज तो सिर्फ 10-12 हजार थे जो बाहर थे, शायद उससे भी कम रहे होंगे। उनको अंदर टेंट लगाकर धूप ना पड़े वहां बिठाओ, वेटिंग रखो वहां पर। उसके बाद आपको आगे लाइनें बनानी है कि सड़क डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं, मैं भी नहीं चाहता कि जम्मू को डिग्रेड करूं मैं, और जम्मू को प्रमोट मैं इस बेस पर भी नहीं कर सकता झूठ बोलकर। जो हुआ ही नहीं वो बता दूं, जो हो रहा है उससे आंख मूंद लूं। आखिर में यही कि हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं, फिर ये क्यों हुआ ये जांच का विषय जरूर है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।